नमस्कार, मैं हूँ उमा कालभोर और मेरे मेडिटेशन इन हिंदी इस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पार्ट 1 में हमने देखा कि मेडिटेशन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मेडिटेशन हमारे लिए कितना फायदेमंद है और पार्ट 2 में हमने सही श्वास लेने की तकनीक सीखी। वह श्वास कहाँ तक जाती है और उसके फायदे क्या है, यह हमने सीखा। पार्ट 3 में हमने हमारे शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं उनके बारे में जाना, जो कि वायु वाहक है। और आज का विषय है पंच तत्व यानी पंच महाभूते। तो चलिए जानते हैं कि हमारे शरीर में पंच तत्वों की क्या अहमियत है। पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिससे हमारा ये शरीर बना है। इन सभी की मात्रा हमारे शरीर के लिए समान ही रहनी चाहिए। अगर कम ज़्यादा हो गई तो इसका प्रभाव हमारे स्वभाव में दिख जाता है, जैसे कि बहुत गुस्सा आना, टेंशन, चिड़चिड़ापन, गर्व होना, असहायता महसूस करना, ऐसे अनेकों सारे। क्योंकि ये पांचों तत्व हमारे 5 चक्र में स्थित है। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र और चौथा है अनाहत चक्र और पांचवा है विशुद्ध चक्र। मूलाधार चक्र में पृथ्वी का वास है, स्वाधिष्ठान चक्र में जल का वास है, मणिपुर चक्र में अग्नि का वास है, अनाहत चक्र में वायु का वास है और विशुद्ध चक्र में आकाश का वास है। ये सभी चक्र हमारे शरीर में चालू ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में सभी कार्य होते रहते हैं। जैसे कि हमारा शरीर हमेशा गर्म रहता है, उसे हम अग्निकुंड कहते हैं। हमारा शरीर अपने आप सांसें लेता है, हमें भूख प्यास लगती है, हम 24 घंटे विचारों में खोए रहते हैं। हमें दिन भर काम करने की एनर्जी भी इन चक्रों की वजह से ही मिलती है। अब आप पूछेंगे कि फिर हम चक्र जागृत करने की साधनाएं क्यों करते हैं? क्योंकि हमें छठा और 7वां चक्र जागृत करना है। इसीलिए छठा चक्र है आज्ञा चक्र और 7वां चक्र है सहस्रार चक्र, जिसके बारे में मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। और एक कारण है जिसकी वजह से हम ये चक्र जागृत करना चाहते हैं। ये सभी चक्र चालू तो है, लेकिन इनमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, जिसे अज्ञान का नाश करके हमें खोलने हैं। जैसे कि एक नदी है, कूड़े कचरे की वजह से अच्छे से बह नहीं पा रही है। हमें उस कूड़े कचरे को निकालना है, तभी वो नदी अच्छे से बह सकेगी। बिल्कुल इसी तरह से हमें अज्ञान का नाश करना है, ताकि ऊर्जा अच्छी तरह से पूरे शरीर में और सहस्रार चक्र तक प्रवाहित हो सके। ये सब कुछ मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। लेकिन हमारा आज का विषय है पंचतत्व। पंचतत्व क्या है ये तो हमने देखा, लेकिन अगर वो इनबैलेंस हो गए तो क्या? हमें कभी लगता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। ये सारी चीजें चक्रों की इनबैलेंस की वजह से हो रही है। इनबैलेंस का होना मतलब क्या है? जैसे कि पहला चक्र मूलाधार यानी पृथ्वी तत्व, पृथ्वी यानी जमीन, और जमीन में क्या होता है? सभी गड़े मुर्दे, प्राचीन अवशेष, इतिहास। बिल्कुल इसी तरह हमारे शरीर में भी पृथ्वी तत्व यानी मूलाधार चक्र में पिछले जन्मों के कर्म और अनुभव संचित रहते हैं, जिसके वजह से हमारा आज निर्धारित होता है। हम पर जितनी भी मुसीबतें आ रही है, वह सभी हमारे पिछले जन्म की कुकर्मों की वजह से आ रही होती है। इसको कंट्रोल में लाने के लिए हमें ध्यान करना पड़ता है, ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे प्रभु, मुझे इस दुविधा से बाहर निकालो,
मैं आपके शरण में आया हूँ। इसके लिए हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, हर समय करना चाहिए। अपने मन में जैसे विचार चालू रहते हैं उसी तरह चौबीसों घंटे सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। फिर देखिए अनुभव। हम धीरे धीरे उन सभी कष्टों से दूर हो जाते हैं जो कि हमारे पूर्व कर्म से हमें मिले हैं। लेकिन आपकी परीक्षा लेने के लिए प्रभु आपको नए संकट में भी डाल देखते हैं कि क्या आपने सचमुच अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके धर्म की राह पर चलना चालू किया है कि सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इस परीक्षा में पास होने के बाद आपका मूलाधार चक्र ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए जागरूक होता है, जो ऊर्जा सहस्रार चक्र तक जाती है। इसके सकारात्मक गुण है स्फूर्ति, उत्साह और विकास, और इसके नकारात्मक गुण है स्तुति, निष्क्रियता, आत्मकेंद्रण और विषयासक्ति। इसके देवता भगवान शिव है। इस चक्र का प्रतीक 4 पंखुड़ियों वाला कमल है, यानी चारों पंखुड़ियों में उत्पन्न होने वाले मन के 4 तत्व, जो मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार के प्रतीक है। इस चक्र में उल्टा त्रिकोण है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा खींचने का द्योतक है। इस चक्र का रंग लाल है, जिसे शक्ति का रंग माना जाता है। इसलिए हमें कोई भी साधनाएं करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप ही काफी है। फिर अपने आप आपको मार्ग मिलना चालू हो जाएगा। साधनाएं मतलब क्या? एक जगह पर बैठकर मालाएं जप करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप उठते बैठते चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। जब भी आपको वक्त मिले और हमारा दिमाग अनेकों विचारों से घिरा पड़ा है, उस वक्त आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इस भाग में बस इतना ही। आगे की जानकारी आपको मैं अगले भाग में यानी पार्ट 5 में दूंगी, और यह जानने के लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।